रमा ने फर्म को लोन दे रखा था ₹60,000 का और उसने उसके बदले में मशीनरी जो कि ₹50,000 की थी उसको टेक ओवर कर लिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन। ठीक है बच्चों, लोन था 60,000 का, मशीनरी थी 50,000 की, लेकिन रमा ने अपने इस लोन के बदले में इस मशीनरी को फुल सेटलमेंट के तौर पे टेक ओवर कर लिया। मशीनरी जो है वो पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज की जा चुकी थी। अब आपको बताना है बच्चों कि इस ट्रांजैक्शन का रियलाइजेशन अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा विद ₹60,000? क्या रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा विद ₹10,000? क्या रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा विद ₹50,000? या फिर इस ट्रांजैक्शन का रियलाइजेशन अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, अगर इस मशीनरी को किसी क्रेडिटर ने टेक ओवर किया होता इन फुल सेटलमेंट तो हम कोई एंट्री बनाते ही नहीं, तब तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां रमा जो कि एक पार्टनर है, पार्टनर ने अपने लोन के बदले में इस मशीनरी को टेक ओवर किया है, वो भी इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, और पार्टनर का लोन मैं आपको बता दूं बच्चों कि रियलाइजेशन अकाउंट में पहले डाल के क्लोज नहीं किया गया था। ठीक है बच्चों, मशीनरी जरूर रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दी गई थी, बट पार्टनर का लोन अकाउंट कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अब वो अपने लोन के बदले में पैसा लेके कोई एसेट ले रहा है, वो भी इन फुल सेटलमेंट, तो ऐसे में जो भी एंट्री बनाई जाती है वो लोन के अमाउंट से बनाई जाती है, ना कि एसेट के अमाउंट से। अगर इन फुल सेटलमेंट लिखा है तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा बच्चों कि जितना भी लोन का अमाउंट है आपको उसी अमाउंट से एंट्री बनानी है। और वो एंट्री क्या बनानी है बच्चों, वो भी सुन लीजिए। वो एंट्री बनेगी रमाज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये एंट्री बनेगी विद ₹60,000। यानी कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो क्रेडिट होगा विद ₹60,000। ठीक है बच्चों, तो यानी कि जो राइट ऑप्शन है या जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि यहीं पर रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है विद ₹60,000। यहाँ इन्होंने 10,000 लिखा है, यहाँ इन्होंने 50,000 लिखा है। ना वो डिफरेंस से बनेगी लोन और मशीनरी के, ना वो मशीनरी के अमाउंट से बनेगी। ये एंट्री बनेगी लोन के अमाउंट से, रमा के लोन के अमाउंट से। और एंट्री क्या बनेगी बच्चों, रमाज लोन। ठीक है बच्चों, रमाज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा बच्चों, अमाउंट आएगा 60,000 जो लोन का अमाउंट था। ठीक है बच्चों, मशीनरी का नाम तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर दिया गया था ऑलरेडी पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के, और अब पार्टनर्स को लोन के बदले में टेक ओवर कर रहा है इन फुल सेटलमेंट, तो एंट्री हमेशा लोन के अमाउंट से बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, लोन के अमाउंट से, और लोन का अमाउंट है 60,000। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, आ गया समझ में अच्छी तरह से। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं बच्चों, अगर चाहे मशीनरी 70,000 की भी क्यों ना होती, अगर मशीनरी 70,000 की भी होती ना, तो भी हम एंट्री कितने अमाउंट से बनाते बच्चों, तो भी हम एंट्री 60,000 से ही बनाते जो लोन का अमाउंट है। अगर ये लिखा होता कि पार्टनर लोन के बदले में एक एसेट टेक ओवर कर रहा है, वो भी इन फुल सेटलमेंट। आई बात समझ में बच्चों।